उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई जिलों में लोग जंगली जानवरों के खौफ के साए में हैं। बहराइच में 2 भेड़ियों का आतंक अभी भी देखने को मिल रहा है और ये भेड़िए इस कदर आदमखोर हो गए हैं कि इंसानी बस्तियों की तरफ अक्सर रात को पहुंच जाते हैं। और अब ताजा जानकारी आपको हम बता दें कि एक और मासूम बच्चे पर अटैक हुआ है। रात को ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की तलाश। बाघ से बचने के लिए मुनादी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक टाइगर वन क्षेत्र से निकलकर नदी किनारे होता हुआ रात के अंधेरे में दिखा तेंदुआ। जानवरों से परेशान लोगों का प्रदर्शन। जंगली भालुओं की दहशत। जंगली जानवरों के आतंक की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। इनसे इंसान परेशान है क्योंकि बस्ती में आकर ये जानवर उत्पात मचा रहे हैं, जान ले रहे हैं और लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बहराइच में सोमवार को अमावस की रात थी। लोग सचेत थे, बावजूद इसके गिरधरपुरवा गांव में 5 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गई। वन विभाग के मुताबिक 2 भेड़िए हैं जो बहराइच के करीब 50 किलोमीटर के इलाके में 2 महीनों से दहशत और मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। इन 2 महीनों में इन आदमखोरों ने 10 लोगों की जान ले ली। इनमें 9 तो बच्चे ही हैं। बावजूद इसके वन मंत्री कह रहे हैं कि पिछले साल से स्थिति बेहतर है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल डेथ ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है, लेकिन हमें इसको रोकना है, इंतजार नहीं करना है। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ कई डेथ हुई, अब की बार हमें आगे नहीं होने देना है। सवाल ये, जब स्थिति बेहतर है तो फिर वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या वन विभाग और स्थानीय प्रशासन और लोगों की मौत का इंतजार कर रहा है? पूरी टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है, जो ड्रोन्स वगैरह की मदद ली जा रही है। जगह जगह जहाँ मतलब ऐसे पोजीशंस जहाँ पे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल एरिया है, वहाँ पे लगा भी रहे हैं, जो केजेज वगैरह लगाया है। यही गुजारिश करूँगा कि सावधानी ही मतलब इस समय जो है असली आवश्यकता है। और देखिए वो वन्य जीव जो भी है वो मतलब कोई ना कोई कारण होगा तभी मतलब किसी पर अटैक करता है, अदरवाइज आदमी से डरते हैं वो भी। जनता को प्रशासन सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है, लेकिन बच्चों की मौत को प्रशासन रोक नहीं पा रहा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विवेक श्रीवास्तव कई दिनों से लगातार बहराइच के गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे रात के अंधेरे में लोग रखवाली कर रहे हैं। भेड़िया का आतंक फैला हुआ है, भेड़िया का डर नहीं है आप लोगों को? तो भेड़िया का डर है भाई, तो साहब क्या करिए, चले गए 3 बजे घर का, ये भेड़िया के डर में 5 बीघा धान चढ़ गया। भेड़िया के डर से घर में गए, 5 बीघा धान बर्बाद हो गया, ये भी समस्या है। हाँ भाई यही समस्या है, इसलिए हम लोग अकेले नहीं रहते। अच्छा, इसलिए अकेले नहीं रहते? हाँ, मतलब भेड़िया का डर भी है, खेत भी बचाना है। ये 10-15 आदमी साथ में रहते हैं। पल्ला बंद कर देते, पंखा चला देते, बच्चे उसके अंदर रहते और गार्जियन बाहर रहते। सड़क पर खूब अंधेरा है और उस अंधेरे में जंगली जानवर भी घूम रहे हैं। रात की रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम को सियारों का झुंड दिख गया। इसी तरह से जंगली जानवर खेतों से होते हुए गांव में आते हैं। भेड़िया भी इसी तरह से आता होगा और आतंक मचाकर चला जाता होगा।
रात के इसी अंधेरे में हाथ में बंदूक लिए भेड़िए की तलाश में निकले हैं स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह। विधायक लोगों को हौसला दे रहे हैं और गांव वालों को सतर्क कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितने बजे रात तक घूमते हैं? अब 4 बज जाता है, 4:30 बज जाता है, 3 बज जाता है। जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं कि कहीं देखा गया तो वहाँ हम लोग भी भाग के पहुँचते हैं और जिधर से निकलते हैं देखते हैं कि कोई बच्चा या महिला बाहर सोई है तो उसको जगा करके घर के अंदर भेजने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि एक भी नागरिक को कोई खरोंच ना आवे, इसीलिए रात दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी विधायक पिछले कई दिनों से यूं ही बंदूक लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं ताकि लोग अकेला महसूस ना करें। प्रशासन के मुताबिक बहराइच में कुल 6 भेड़िए घूम रहे थे, जिनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जो 2 बचे वो दोनों भेड़िए लगातार कभी यहाँ तो कभी वहां जाकर हमले कर रहे हैं। जून महीने में भेड़ियों ने पहला हमला किया, उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है और जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक लगता नहीं कि हमले रुकेंगे। बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक चल ही रहा था कि अब बाराबंकी से भी खबर आ गई है। बताया जा रहा है कि खूंखार भेड़िए ने बकरी चराने गई 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जैतपुर थाने के गोछौरा गांव की है। तो लोगों की परेशानियों को समझते हुए एबीपी न्यूज ने मुहिम शुरू की, जिस मुहिम के बाद सरकार ने एक्शन भी लिया। क्या क्या अब तक हुआ है देखिए। भेड़िया प्रभावित जो इलाके हैं महसी और शिवपुरी, वहां पर गांव में अलर्ट जारी किया गया। लगातार वहां पर मुनादी भी कराई जा रही है ताकि लोग अलर्ट रह सकें। महसी के 92 गांव हैं और शिवपुर के 18 गांव हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी पहरेदारी करेंगे, उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का वक्त जब कर्मचारियों को गांव में रहना होगा, वहां ड्यूटी देनी होगी, ये तय किया गया है। सरकार का एक्शन ये भी है कि ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम सचिव, इन तीनों की ही ड्यूटी लगाई गई है इन गांव में जहां जहां पर आतंक है। इसके साथ ही जो ड्यूटी की मॉनिटरिंग है उसके लिए अलग अलग विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्हें भी लगाया गया है ताकि गांव में किसी भी तरीके की जो अब घटनाएं आगे होने से इन्हें रोका जा सके। तो ये एक्शन है एबीपी न्यूज की ये मुहिम, और इस मुहिम के बाद सरकार एक्शन में है। लेकिन फिर भी विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। तो एक तरफ भेड़िए का आतंक, लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है। रात रात भर जाग कर लोग वहां गुजारने को मजबूर हैं और प्रशासन सिर्फ मुनादी करवाकर लोगों को अलर्ट कर रहा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक टाइगर वन क्षेत्र से निकलकर नदी किनारे होता हुआ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक जारी है। लोगों से प्रशासन अपील कर रहा है कि उस तरफ ना जाएं जहां बाघ देखा गया हो। इस टाइगर के किसी भी हमले से बचने के लिए ग्रामीण भाई। पिछले हफ्ते इस इलाके में बाघ ने एक युवक की जान ले ली। वन विभाग लोगों को अकेले खेत की तरफ जाने से मना कर रहा है और ड्रोन कैमरों से बाघ की तलाश में जुटा है। लखीमपुर के बघमारा गांव में सुबह फिर से गांव के लोगों ने बाघ को देखा। अब प्रशासन उस इलाके में कॉम्बिंग में जुटा है। गन्ने की खेतों में बाघ के छिपे होने का अंदेशा है और उन्हीं खेतों में कॉम्बिंग की जा रही है। हाल यह है कि लखीमपुर के गांव में लोग रात रात भर बाघ के खौफ से जाग रहे हैं और जान बचाने के लिए मशाल जलाकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। बाघ को खोजने में जुटे हैं। बाघ के साए में खौफजदा गांव वाले मशाल जुलूस लेकर निकले हैं।
बाघ के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर जो गांव वाले हैं लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गांव के नौजवान हैं वो लगातार गन्ने के खेत में जागते रहो और जो आवाज निकालकर बाघ को भगाना होता है वो यहाँ के लोग ट्रेंड हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जो नौजवान हैं वो आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ शेर को भगा रहे हैं, हमारे यहाँ शेर है। हाँ 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक थे बाबा लगते हैं, उनको खा गया था। हाँ तो इसीलिए तुम लोग लाठी डंडा लेके मार रहे हो सबको? हाँ शेर को भगा रहे हैं। भगा रहे हो? हाँ भाई हाँ सही है। स्कूल के बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने, घर में बैठे हुए हैं। दिन में भी खेत को नहीं आदमी जाता है चारा बनाने के लिए, मवेशियाँ भूखी रहती हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हाथ में हथियार लेकर पुरुष से लेकर इलाके की महिलाएं सुरक्षा का मोर्चा खुद संभाल रही हैं। इस तरह की तस्वीरें इस इलाके के कई गांव से आ रही हैं। लखीमपुर में बाघ के आतंक से लोग परेशान तो थे ही, सोमवार की रात जोखीपुरवा गांव में खेत में तेंदुआ भी दिख गया। गांव वालों के मुताबिक तेंदुए ने कुत्ते को निशाना बनाने का प्रयास किया लेकिन वो बच गया। जंगली जानवरों के इस आतंक से जंगल के इलाके में रहने वाले परेशान हैं। हाल तो ये है कि लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। पीलीभीत से सोमवार को लोगों ने वन ऑफिस में डीएफओ को बंधक बना लिया। प्रशासन ने किसी तरह समझा बुझाकर इन गांव वालों को शांत कराया। लगातार जंगली जानवरों के हमलों से लोग दहशत में हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश सीएम ने दिया है। अब देखना होगा कि ये आदमखोर कब तक हाथ आते हैं। भेड़िया, बाघ, तेंदुआ और अब इंसानी बस्ती में भालू की भी एंट्री हो गई है। हिमाचल के चंबा की बात की जाए तो यहां पर जो तस्वीर नजर आई जरा वो देखिए, और माउंट आबू राजस्थान में वहां भी आप देख सकते हैं। हिमाचल के चंबा जिले में जंगली भालू देखे जाने से लोग खौफ में हैं। दरअसल मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ रिहायशी इलाके में नजर आई। दहशत के चलते अब महिलाएं घास काटने के लिए जंगल में नहीं जा पा रही हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो वहां देखिए हिल स्टेशन है माउंट आबू। यहां पर भालुओं का लगातार कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। 1-2 नहीं 3-3 भालू नजर आए।